नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड वही धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सुनी और सुनाई जाती हैं और यहाँ पर प्राकृतिक संपदा का भंडार भी मौजूद है। बुंदेलखंड के सभी जिलों की खबरें लेकर हम आते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं राजीव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महोबा में बुंदेली समाज के सदस्यों द्वारा कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कृषि सुधार बिल के समर्थन में धरना दिया गया। इस मौके पर बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कृषि सुधार बिल को सरकार द्वारा लिया गया जायज कदम बताया। आपको बता दें कि बुंदेली समाज ने सिचौरा गांव जाकर 2000 वर्ष पुराने देश के इकलौते जुड़वा कल्प वृक्ष के नीचे कृषि सुधार बिल के समर्थन में धरना दिया है। हम लोग सिचौरा गांव गए थे, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे हम लोगों ने कृषि सुधार बिल जो आया है उसके समर्थन में वहाँ पर धरना दिया था। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नीयत और उनकी कार्यशैली, उनकी ईमानदारी पर शक करना गलत है। और वो देश के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और वो ये बिल जो आया है ये भी क्रांतिकारी स्टेप है, क्योंकि किसानों की जो बदहाल स्थिति है उसको सुधारने के लिए लाया गया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनको कम से कम उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए था। ये जो बिल आया है इसको पहले देखें तो ये इस बिल में है क्या। जब इम्प्लीमेंट होगा, जब उनको कोई परेशानी हो तब वो विरोध कर सकते थे। उनके पास बहुत लंबी समय है, उम्र है, कोई दिक्कत नहीं। बांदा में सर्दी का सितम एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। दरअसल ठंड से बचाव के लिए जलाए गए अलाव की चिंगारी से कच्चे घर में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की चपेट में आने से मां और 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में भूसा भरे होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और किसी को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिल सका। सूचना पर सुबह थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाने के बाद मलबे से शवों को बाहर निकाला। वहीं मौके पर जिला अधिकारी आनंद कुमार सिंह पहुंचे और हादसे के शिकार पीड़ित परिवार को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। आज थाना मरका क्षेत्र में एक दोबिन का पूर्वा हेलमेट ऑफ माउथ, वहाँ पर एक थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में आग लगने की वजह से एक महिला और उसके 3 बच्चे उसमें जल गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मलबे में उनसे ढूंढ करके उनकी डेड बॉडी को निकाला गया और उनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अभी घटना किस वजह से हुई ऐसी अभी पूरी बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हम इस मामले में जांच की जाए। बांदा में बबेरू कोतवाली में प्रेमी युगल की शादी कराई गई, जहां पुलिस की देखरेख में प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी की। आपको बता दें कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका मरका थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें प्रेमिका बरगधा डेरा और प्रेमी सरजों डेरा का निवासी है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग 1 वर्ष से चल रहा था, जिसमें दोनों लोग शादी के लिए राजी भी थे, लेकिन प्रेमी के परिजन शादी नहीं करना चाहते थे। लिहाजा प्रेमिका ने बबेरू कोतवाली में जाकर मामले की जानकारी दी। आखिरकार पुलिस ने दोनों परिवारों को राजी कर लिया और शादी करा दी। ये बच्ची की शादी सरकारी द्वारा कोतवाली में भई है, मंदिर के सामने। अच्छा। सब साहब लोग सब समझ से भई है। हाँ। और लड़की लड़का राजी थे, वो बिल्कुल अपने नाबालग से दूर हैं। अच्छा, बालिग हैं। बालिग हैं। अच्छा, इसलिए उनके सहमत थी, उनकी शादी हो गई। आप लोग भी सहमत हैं? हाँ, हम भी सहमत है। लड़की की जो सहमत है, लड़के की सहमत है, तो उसमें हम कहेगा अपनों को बोले कि नहीं। हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगवा डेरा में युवक ने अवैध तमंचा से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली लगते ही युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज थाना कोतवाली अंतर्गत एक ग्राम गंगवा के डेरा में सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक चंद्रपाल निषाद द्वारा आत्महत्या कर ली गई।
वहाँ मौके पर जांच की गई तो पता चला वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे तथा देर रात उन्होंने तमंचे से गोली मार करके आत्महत्या कर ली। शव को कब्जे में ले लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। जालौन जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ संबंधित अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले निर्माण कार्य के साथ राजस्व बढ़ाने को लेकर बोर्ड बैठक में रूपरेखा तैयार की गई। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 15वीं धनराशि जिला पंचायत के खाते में भेजी है। जिला पंचायत के पास कृषि योग्य भूमि भी है और इसके अलावा व्यावसायिक उपयोग की भी संपत्तियां हैं। व्यावसायिक उपयोग की जो भी संपत्तियां हैं वो काफ़ी कीमती हैं, तो उनके अनुरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जिला पंचायत की इस बैठक में काफ़ी चर्चा की गई और यह तय किया गया कि सभी का बाउंड्री वाल का निर्माण का प्रस्ताव भेजा जाए, शासन से मंजूरी के उपरांत उस पर कार्य किया जाए। पिछले वर्ष, विगत वर्षों में खुली नीलामी में कुछ परिसंपत्तियां कृषि योग्य के लिए कोई नीलामी सक्सेस नहीं हुई थी, तो पुनः उनकी जांच के लिए कि वो वर्तमान में वास्तव में कहीं कोई किसी ने अतिक्रमण करके उस पर काबिज तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच करके रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। झांसी में किसान रक्षा पार्टी के अध्यक्ष गौरी शंकर बिंदुआ किसानों के साथ कृषि बिल वापसी को लेकर किसानों के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि तीनों बिल वापस हों, जिसमें दिल्ली में संघर्ष चल रहा है, उनके सपोर्ट में हम लोग बैठे हैं। बुंदेलखंड के सारे किसानों की इच्छा यही है कि तीनों बिल सरकार ने जो लागू किए हैं उन्हें वापस लिया जाए। देखिए, हम लोगों की मुख्य मांग तो वही है कि तीनों कृषि बिल वापस किए जाएं, जिसमें दिल्ली में संघर्ष चल रहा है, उनके सपोर्ट में हम लोग बैठे हैं। बुंदेलखंड के सारे किसानों की इच्छा यही है कि वो तीनों बिल जो राज्य सरकार ने लागू हैं उनको वापस किया जाए। उसके साथ में खाली इन कृषि बिल ही हम लोगों के लिए घातक नहीं है, जहरीले नहीं हैं, उसके अलावा भी जो योजनाएं हमारे यहाँ चलती हैं, जो उनका विरोध भी लोग कर रहे हैं। झांसी के रक्षा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 25,000 के इनामी बदमाश रमन यादव को गिरफ्तार किया गया है। वो काफी लंबे वक्त से वांछित था। बताया जा रहा है कि 2018 से क्राइम का जो सफर रमन ने शुरू किया था वह बदस्तूर 2020 तक जारी रहा। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस को उसकी तलाश थी, उसे सिमरा नहर के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में आज एक पुरस्कार घोषित अपराधी को 125,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। रमन यादव को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में रक्षा थाने की टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति 2018 से वांछित था और इस पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई चल रही थी। 18 व्यक्तियों द्वारा मिलकर के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, संजीव यादव की। उसके शव को गांव में घुमाया गया था, इससे दहशत फैल गई थी। उसको आज गिरफ्तार किया गया। विकास भवन सभागार झांसी में मत्स्य कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मत्स्य पालकों की समस्याओं और उनके सुझावों को सुना गया। प्रमुख सुझाव आया कि जनपद में मत्स्य मंडी और खनिज कार्य के बाद गहरे गड्ढों में मत्स्य पालन कराया जाए और इन गड्ढों में मत्स्य पालन के लिए लीज पर इन्हें दिया जाए, जिस पर जिला अधिकारी ने शीघ्र एक बैठक करने के निर्देश दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे जनपद में जो हमारे किसान भाई बंधुओं की इंस्टॉलमेंट की जो भुगतान किया गया था, लगभग पूरे देश में 9 करोड़ किसानों में 18,000 करोड़ रुपयों का पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान हुआ था। और प्रधानमंत्री जी मत्स्य संपदा योजना के तहत भी एक मत्स्य पालन किसानों से संबंध में एक गोष्ठी भी आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में मत्स्य संपदा योजना से जुड़े हुए जितने भी योजनाएं हैं और सरकार के अनुदान है, उन सारी संबंधित सूचनाओं के उन सारी संबंधित योजनाओं की पूरी सूचना एवं उनके अनुदान के संबंध में सारी डिटेल्स हम लोग
मत्स्य पालन किसानों को अवगत कराए थे और उनकी 2-3 समस्या है उसको भी निस्तारण करने के लिए हम लोग अपने विभागों को आदेश भी। महोबा में कृषि मेला और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने किसानों को संबोधित किया। प्रभारी मंत्री ने जिले के 1,29,821 किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 25.96 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की और अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी। महोबा जिले में चारों ब्लॉकों के किसानों को PM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9,000 करोड़ किसानों का जो उन्होंने आज 2,000 रुपये प्रति किसान के माध्यम से करीब 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में DBT के माध्यम से सीधा जो है उन्होंने जो है आज दिया है। इसमें न तो कोई बिचौलिया है न कोई कमीशन खोरी है और सीधा किसान के खाते में सीधा जो गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से जो किसानों को लाभ मिल रहा है और जो MSP थी उसके माध्यम से भी इस देश के अंदर कितनी खरीद, पहले कुछ फसलों की खरीद हुआ करती थी लेकिन कम से कम 10-12 फसलों को और जो प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार ने उसको जोड़ा है। बांदा में एक अपहृत युवक को बांदा पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। 2 दिन पहले युवक गायब हुआ था। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर रिटायर्ड शिक्षिका रागनी पुरवार का गोद लिया मानसिक रूप से कमजोर 15 वर्षीय पुत्र शोभित बुधवार शाम को सामान लेने बाजार गया था। वहां से वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो स्वजनों ने उसकी खोजबीन करना शुरू की। जब रात तक युवक का पता नहीं चला तो मामले की सूचना बलखंडी नाका पुलिस को दे दी गई। रात भर स्वजन उसकी खोजबीन करते रहे। इसके बाद दोपहर में अपहृत शोभित के पिता के पास अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। बाद में उसके पास कई बार उसी नंबर से फोन आए, जिसके बाद पिता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध अपहरण और फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया। SP सिद्धार्थ शंकर मीणा के निर्देश पर टीमें लगाई गई और युवक को बरामद कर 3 युवकों समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। ये कोतवाली नगर क्षेत्र में नुनिया मोहाल मोहल्ले के रहने वाले हैं राम रतन पुरवार। इनका एक 19 वर्षीय बालक है, उसका नाम है शोभित पुरवार। ये मंदबुद्धि का बच्चा है और प्लान के तहत जो है इन्होंने अपने ससुराल, जिनकी ससुराल इलाहाबाद में है, वहाँ का एक राजेश सुमित शर्मा, उसको उन्होंने इसको यहाँ बुलाया और अपने और भतीजों के सहयोग से उस बच्चे का 23 तारीख को शाम के समय इसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद इसको रात में जो है मेडिकल कॉलेज परिसर में रखा गया और फिर अगले दिन जो है सुबह इसको सेवड़ा पहाड़ नारायणी के पास में वहाँ पर ले गए और वहीं से जो है ये सुमित शर्मा ने जो है इसके घर वालों को, लड़के के पिता को फ़ोन करके 10 लाख रुपए फिरौती की डिमांड किया। जब फिरौती की रकम जब आई है, इसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दिया। इस पर हमारी जो है पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। इसमें हमारे SOG प्रभारी आनंद सिंह और उनकी पूरी टीम तथा कोतवाली नगर की टीम, क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में और सर्विलांस का इसमें सहारा लेते हुए इस बालक को जो है सकुशल बरामद किया गया और इनसे जो है बरामदगी के समय 2 चीज बरामद हुए, कारतूस और सलेह बरामद हुए और इनके द्वारा पुलिस मुठभेड़ भी की गई थी, जिसका अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। जब दूध की नदियां बहे,
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ऑस्ट्रेलिया का टूर सोनी पे, वो भी लाइव। ऑस्ट्रेलिया का टूर सोनी पे, जी हाँ लाइव। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट्स 17 दिसंबर से 19 जनवरी सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर। अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद, 9 नेचुरली सॉफ्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झांसी कानपुर हाईवे पर असंतुलित होकर हाईवे किनारे पुलिया से एक कार टकरा गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और डायल 112 मौके पर पहुंची और घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि कार चालक बुरी तरह से कार में फंस गया। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी और डायल 112 पुलिस के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी चालक को बाहर निकाला और इलाज के लिए मौट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार दिया गया। मुझे सूचना मिली थी कि गाड़ी का जो है एक्सीडेंट, इको गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें लोग घायल हो गए। मौके पर जाकर के एम्बुलेंस में सभी व्यक्तियों को जो है अस्पताल भिजवाया गया और घायलों का इलाज चल रहा है। कितने लोग? 10 लोग घायल थे। कहाँ से कहाँ जा रही थी, कुछ पता चला? ये गाड़ी भदोही से जो है सूरत जा रही थी। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इस क्रम में 24 दिसंबर को 5 अभियुक्तों को रात में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 8 टायर बरामद किए गए, जो कि स्थानीय टायर की दुकान से 20 दिसंबर को चोरी किए गए थे। आपको बता दें कि बरामद टायरों की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। इसी प्रकार चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और धरपकड़ भी जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 24 दिसंबर को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे 8 अदद टायर बरामद किए गए थे, जो आनंद टायर से 20 दिसंबर को चोरी किए गए थे। अभियुक्तगण का एक गिरोह है, संगठित गिरोह है, जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए घटनाएं कारित करता है। बरामद टायर की मूल्य लगभग। कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्वी जोन के यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे महोबा पहुंचे। करीब 6 वर्षों के बाद किसी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के महोबा पहुंचने पर कांग्रेसियों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनका गाजे वाजे के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर महोबा जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस पूर्वी जोन के अध्यक्ष कनिष्क पांडे के महोबा पहुंचने पर कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के आने के बाद से लगातार पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए उस कयावाद में पूरी पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे महोबा में यूथ कांग्रेस को आगे जो उसका संगठन का पूरा विस्तार होना है, ब्लॉक से लेके न्याय पंचायत से लेके तहसील से लेके बूथ तक जो पहुँचना है, उसी की एक हम लोग यहाँ पे बैठक करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। हर दल किसान की बात कर रहा है और आज किसान सम्मान निधि भाजपा बांट रही है और एक तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कितना सही मानते हैं भाजपा के इस काम को और कितना गलत मानते हैं? आप देख सकते हैं 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो रोजगार को लेकर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, निरंतर लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। आज 1 महीने के करीब होने को आ रहा है कि लाखों की संख्या में किसान अपना घर द्वार छोड़ के इस कड़कड़ाते वाली ठंड में बॉर्डर बैठा हुआ है। वो अपनी मांगों को लेकर और उचित मांगों को लेकर डटा हुआ, लेकिन फिर भी ये निरंकुश सरकार अब किसी भी हद में किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं हो रही। देखिए 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर जो भी समस्याएं इस भाजपा ने इस देश और प्रदेश में बना रखी है, चाहे बेरोजगार हो चाहे किसान हो,
या चाहे निजीकरण की समस्याएं हों, चाहे आपराधिक घटनाएं हों, इनको लेकर के 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक पार्टी के स्थापना दिवस से 3 दिन का पैदल मार्च प्रत्येक जिले की प्रत्येक विधानसभा में 5-5 किलोमीटर। फरुखाबाद के कायमगंज में उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी सीपी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर मिथिलेश अग्रवाल और भाजपा नेताओं द्वारा उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मंत्री मुकुट बिहारी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि 1,10,000 खातों में 22 करोड़ रुपए जाएंगे और कहा कि हम किसान परिवार से हैं, कायमगंज के किसानों की जागरूकता को नमन करता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में विस्तार से बताया। 1000 स्थानों पर हो रहा है। यहाँ ही कम से कम 16 और 9 25 स्थानों पर आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है फरुखाबाद में। इस प्रकार का किसान जैसे यहाँ आपने देखा है। तो हम जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, हम किसानों के बीच में जाते हैं, गांव में जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता जाता है, सीधे हम वहाँ पहुँचते हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा मैक्सिमम गांव और किसानों के बीच में ही पहुंचने का काम। झांसी कानपुर हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक चालक बबलू राजपूत के मुताबिक उसकी पत्नी गीता देवी और उसके साड़ू की मां फूलवती ग्राम बजोरा से चिरगांव जा रहे थे। मोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर गांव परगैना के पास एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद आनंद फानंद में सभी को मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने फूलवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि बबलू और गीता देवी घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बुंदेलखंड की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।